नमस्कार। बिहार के डिजिटल मीडिया का जनक भारत लाइव देख रहे हैं। बिहार की राजनीति है और यहाँ की राजनीति किसी भी पल बदल सकती है और इस बात का कि कोई नहीं बदलेगा, राजनीतिक परिस्थिति बिहार में तख्तापलट नहीं हो सकता है, कोई भी गारंटी नहीं दे सकता है, न तो स्टाम्प पेपर पर लिख करके, न तो ऐसे कोई भी बिहार की राजनीति के बारे में सटीक जो है आपको बता दे जानकारी नहीं दे सकता है कि अगले पल क्या कुछ हो सकता है। लेकिन संकेत बहुत सारे मिलते हैं। आपको बता दें कि इस बार जो बिहार में जो उपचुनाव हुए हैं 2 सीटों पर, तारापुर और कुशेश्वर स्थान में, तो वोटिंग से एक रात पहले ही किस प्रकार से बीजेपी और जदयू के शीर्ष नेताओं की मुलाकात हुई थी, ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है। जिसके बाद आपको बता दें कि बिहार में जम करके बवाल हुआ था और बीजेपी और आरजेडी के बीच जो निकटता जो बढ़ी थी, इसको लेकर के भी सवाल खड़े हुए थे। चिंता की लकीर खिंच गई थी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के माथे पर और शिकन साफ देखा जा सकता था। आपको बता दें कि इस वक्त ये सियासी गलियारों में ये बात की खबर चलने लगी थी, राजनीतिक गलियारों में चलने लगी थी, खबर सुर्खियां बन गई थी कि बीजेपी और जदयू भी माफ कीजिएगा, बीजेपी और राजद भी साथ जो है आ सकते हैं। कालांतर में हमने ये भी देखा है कि बीजेपी और जो राजद है दोनों एक दूसरे के धुर विरोधी हैं, नीति सबका अलग है, विचारधारा अलग है, इसके बावजूद जो है काफी समानता बातों में, विचारों में देखी जा रही है और दोनों तटस्थ होकर के बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का विरोध करते हुए दिखते हैं। अब देख लीजिए ना, हाजीपुर में जो घटना हुई है, हाजीपुर में 24 घंटे के भीतर 3 लोगों की जो संदिग्ध परिस्थिति में मौत हुई है, परिजन का आरोप है कि शराब से हुई है, लेकिन प्रशासन अभी तक पुष्टि नहीं कर पाई है। इस पर अब आपको बता दें कि बीजेपी और आरजेडी साथ हो गई है। आपको बता दें कि जिस क्षेत्र में घटना हुई है वहां पातेपुर के विधायक, साथ ही साथ पातेपुर के जो विधायक हैं, बीजेपी के विधायक हैं लखविंदर पासवान, वे वहां पहुंचे थे। इसके साथ ही जो महुआ क्षेत्र के विधायक हैं, आरजेडी के विधायक हैं मुकेश रोशन, वे भी वहां पहुंचे थे। जब पहुंचे थे साथ में, तो आपको बता दें कि दोनों के सुर मिले हुए काफी दिखे। दोनों ने एक सुर में नीतीश सरकार का, नीतीश कुमार के प्रशासनिक व्यवस्था का विरोध किया है। पहले आपको बताते हैं कि बीजेपी के विधायक ने क्या किया, क्या कहा, इसके बाद आपको बताएंगे आरजेडी ने क्या कुछ कहा है। आपको बता दें कि बीजेपी के जो विधायक हैं, पातेपुर के बीजेपी के विधायक ने प्रशासनिक व्यवस्था को जमकर के कोसा है और सीधे तौर पे कहा है कि अगर बिहार में पूर्णतः शराबबंदी नहीं है तो यह प्रशासनिक व्यवस्था का फेल्योर है। अगर प्रशासनिक व्यवस्था और बिहार पुलिस चाले, ढंग से चाले, तो शराबबंदी सही से लागू करवाया जा सकता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर यहाँ के थाना प्रभारी को नहीं हटाया गया, पदमुक्त किया गया, तो वे धरने पर बैठ जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हम इस क्षेत्र के, मैं जो हूँ इस क्षेत्र का जनप्रतिनिधि हूँ, तो इस नाते यहाँ के लोगों की जो सुरक्षा की जिम्मेदारी है वह मुझ पर आती है। तो ऐसे में नीतीश सरकार एक्शन ले, अगर नहीं लेती है तब हम अपने ही सरकार के खिलाफ धरने पर बैठ जाएंगे। यानी कि प्रशासनिक व्यवस्था का फेल्योर बताया है बीजेपी के विधायक ने, पातेपुर के विधायक ने, और साथ ही साथ नीतीश कुमार के जो है उस थाने के प्रभारी पर वे जमकर के बरसे हैं और उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि उन्हें पदमुक्त नहीं किया गया तो धरने पर बैठ जाएंगे। इसके बाद अब बात कर लेते हैं आरजेडी की। आरजेडी के विधायक हैं महुआ क्षेत्र से मुकेश रोशन। वे जब वहां पहुंचे तो उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि शराबबंदी के मामले पर नीतीश कुमार सिर्फ और सिर्फ खेल कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जब भी शराबबंदी पर नीतीश कुमार समीक्षा बैठक करते हैं, इसके बाद शराब का तांडव और बढ़ जाता है। साथ ही साथ जो ब्लैक मार्केट में शराब की कीमतों में और अधिक उछाल हो जाता है। तो नीतीश कुमार जी जो शराब वाला जो बात कर रहे हैं, शराब पर समीक्षा करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ ढकोसला है। इसके साथ ही उन्होंने भी प्रशासनिक व्यवस्था को जम करके कोसा और साथ ही साथ कहा कि नीतीश कुमार की जो पुलिस है, बिहार पुलिस है, वो शराब माफियाओं के साथ कंधे से कंधे मिला करके चल रही है और उसी के बदौलत यहाँ बिहार में हर जगह जो है शराब की बिक्री बिना रोक टोक जारी है। आपको बता दें कि बीजेपी के विधायक ने जो बात कही थी, इसके बाद आरजेडी के विधायक ने भी प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि जो स्थानीय पुलिस है वह लगातार स्थानीय लोगों पर दबाव बना रहा है कि आप अपने बयान को बदलिए और डराने धमकाने का भी कार्य कर रहा है। यानी कि कुल मिलाकर बात यह है कि नीतीश कुमार जी एक मुद्दे से निकल रहे हैं, पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरा मुद्दा नीतीश कुमार को घेरने के लिए तैयार दिख रहा है। और फिर एक बार जब हाजीपुर में जो कांड हुआ है, 24 घंटे में 3 लोगों की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हुई है, उस पर भी बीजेपी और राजद के विधायक साथ दिख रहे हैं और दोनों के सुर एक सुर में मिलते हुए दिख रहे हैं। जरूर भारत लाइव के साथ जो भी अपडेट होगा, भारत लाइव की टीम सबसे पहले आप तक पहुंचाएगी। इसकी जरूरत है कि भारत लाइव की खबरों को आप यूं देखते रहें, शेयर करते रहें और हमारा मनोबल बढ़ाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।
अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।